अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ सेंस टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले तमाम एक्सरसाइज कंप्लीट करवा चुकी हूँ 9.4 तक। तो क्लास वो तमाम जितनी भी एक्सरसाइज है उनकी कंप्लीट डिटेल फुल वीडियो अरेंजमेंट के साथ मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं की है वो मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से भी क्लिक करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्लास आज हम चैप्टर 9 का रिव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रिव्यू को हरगिज मिस ना किया करें, रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं कि एमसीक्यूज बिल्कुल आते हैं, तो जाहिर है कि आप लोगों ने अगर ये किया होगा तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी आपकी हो सकती है। तो वीडियो हरगिज मिस नहीं कीजिएगा, काफी नॉलेजेबल वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर एक्सरसाइज 9 का रिव्यू। जी, तो क्लास एक्सरसाइज 9 के रिव्यू में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF, तो एंगल F इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री कैसे है, इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर ABCD मुख्तलिफ एंगल दिए हुए, लेकिन हमारा जो ऑप्शन राइट है वो है 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी। अब ये क्यों राइट है तो देख लीजिए। फर्स्ट करें, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल उन्होंने दिया हुआ है ABC, ये ABC ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल उन्होंने दिया हुआ है DEF। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा कि इन्होंने ये बात की है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि बिल्कुल इक्वल है, एक जैसे हैं। ठीक है ना, अगर ये और ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं तो जाहिर है इनकी अपोजिट, इनके कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल साइड जो भी होंगी वो सब इक्वल होंगी। मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इसी तरह से तमाम साइड भी आपस में इक्वल होंगी, जैसे ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये वाली साइड इस साइड के, और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी, यानी बिल्कुल एक्यूरेट। क्यों समझते एक जैसे ट्रायंगल है। ठीक है ना, इन्होंने ये बात खुद कह दी कि ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है यानी इक्वल है। ठीक है, अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्लास इन्होंने कहा है कि इसका एंगल एफ बताएं क्या होगा। तो क्लास अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो एंगल गिवन है 120 और 30। अगर हम यहाँ पर थर्ड एंगल पता कर लेते हैं, यानी एंगल सी अगर हम मालूम कर लेते हैं, तो जाहिर है एंगल सी जिस पोजीशन पर है सेम उसी पोजीशन पर क्या है, एंगल एफ है। अगर हमें एंगल सी पता चल जाएगा इट मीन्स कि हमें एंगल एफ भी पता लग जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, सेम है। अगर आप दोनों को क्रॉस पॉइंट देखें तो क्रॉस पॉइंट एंगल जहां सी है वहां एफ है, तो यहां से हम सी एंगल पता कर देते हैं। जब सी एंगल पता हो जाएगा तो इसका मतलब हमें एंगल एफ भी पता चल जाएगा। तो देखिए आप एंगल सी कैसे मालूम करते हैं हम। तो क्लास ये बात आप लोगों को पता है कि कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी किस्म का, दुनिया में किसी भी किस्म का ट्रायंगल हो, उन तमाम एंगल्स का सम, ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं इन तमाम एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं एस वी नो डेट ठीक है, एस वी नो डेट जी। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये तमाम एंगल जो है हमें यहाँ पर इनका सम अगर हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो क्लास यहाँ पर हम ये करते हैं कि एंगल ए जो है वो हमें दिया हुआ है, हमें मालूम क्या करना है, एंगल सी मालूम करना है। तो मैं एंगल सी को स्टार्ट में लिख लेती हूँ, प्लस बाकी एंगल तो हमें गिवन है, ए भी पता है बी भी पता है, तो मैं यहाँ पर बाकी एंगल कॉपी कर लेती हूँ, यानी कि 120 प्लस 30। ये सारे एंगल को अगर मैं प्लस करूं तो मेरा रिजल्ट आएगा 180। ठीक है जी, तो क्लास अब जरा देखिएगा, अगर मैं 120 और 30 को प्लस करती हूं तो ये हो जाता है 150। ठीक है, और 150 को अगर हम उधर शिफ्ट करते हैं तो जाहिर है कि इधर प्लस है, उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। ये देखिए
180 में से अब 150 को अगर हम माइनस करते हैं क्लास, तो क्या आंसर आएगा हमारा? जाहिर है 180 में से जब 150 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी मेरा क्या आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी यहां पर कितना आ चुका है? 30 डिग्री। तो क्लास एंगल सी किसके क्रॉस पॉइंट है? आप देख रहे हैं जिस पोजीशन पर एंगल सी लिखा हुआ है सेम इसी ट्रायंगल, इस जैसे ट्रायंगल की पोजीशन पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एफ। तो अगर हमें एंगल सी पता चल गया यहाँ पर कि 30 डिग्री है, तो सिमिलरली एंगल एफ भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा, क्योंकि बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इस वजह से इन्होंने कहा हुआ है कि क्या हमें एंगल क्या होगा? इतने सारे ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, जिसका आंसर हमारा आ रहा है 30 डिग्री। तो ऑप्शन सी पे राइट लगा दीजिएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा यहाँ पर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स। अब आपको यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपको ट्रू लग रहा है और कौन सा स्टेटमेंट आपको फॉल्स। तो देखिए फर्स्ट देखिएगा, द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इन एन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये आपके लिए थोड़ा नया है, बट क्वाड्रिलेटरल ऐसी फिगर को कहते हैं जिसके 4 कॉर्नर हो, जस्ट लाइक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रिपलिज्म है। ये सारी फिगर के बारे में हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो क्लास कोई भी फिगर आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, 4 कॉर्नर वाली फिगर कौन कौन सी होती है? स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, नॉर्मली ज्यादातर स्क्वायर रेक्टेंगल यूज होते हैं। ठीक है ना? तो चले मैं यहाँ पर एक मैंने फिगर ले ली है 4 कॉर्नर वाली। ये 4 कॉर्नर की फिगर आपको नजर आ रही है। आप इसे कुछ भी सपोज कर लें अपने माइंड में, रेक्टेंगल कह दें, स्क्वायर कह दें, जो भी है। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा कि रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, बस उन्होंने कहा है कि क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसी फिगर जिसके 4 कॉर्नर हो, जिसके 4 कोने हो। तो ये देख लीजिए इसके 4 कॉर्नर है। अब फर्स्ट करें मैं इनको नाम दे दूं, इसको P कह दूं, इसको Q कह दूं, इसको R कह दूं और इसको S कह दूं। ठीक है, मैंने नाम दे दिए इनको। अब जरा देखिएगा इसके जो एंगल यहां पर अंदर बनेंगे, एक ये एंगल बनेगा, एक ये एंगल बनेगा, ठीक है, एक ये वाला एंगल होगा और एक ये वाला एंगल होगा। तो जिस तरीके से आपको मैंने बताया क्लास कि जब एक ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल के तमाम एंगल का सम जो है वो क्या होता है? 180 होता है। चाहे कोई सी भी ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, जो भी हो, राइट एंगल हो, सबका सब जो है वो एंगल, तीनों एंगल का सम हमेशा 180 आएगा, ये रूल है। ठीक है, इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल चाहे कोई सी भी फिगर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, कोई भी हो, अगर उनके चारों एंगल को प्लस किया जाए, ठीक है ना, चारों एंगल को अगर हम सम करें तो हमेशा उसका सम क्या आता है? 360 डिग्री आता है। ठीक है, जिस तरह इसका सम 180 आता है ट्रायंगल का, तो क्वाड्रिलेटरल का सम हमेशा 360 होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो इसके आगे मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जी, अब नीचे देखिएगा, द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 270। ये तो आपको वैसे ही पता लग रहा है कि रॉन्ग है। अभी अभी ऊपर हमने यही बात डिस्कस की कि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल, के तमाम एंगल का सम एक ट्रायंगल में, सम बोलते हैं एडिशन, तमाम एंगल का एडिशन। ठीक है ना, तमाम एंगल को अगर हम प्लस करें तो वो किसके इक्वल आता है? 180 के इक्वल आता है, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? 270। तो जाहिर है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, लिखा हुआ है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? आपको डिस्कस किया था मैंने, थ्योरम में भी समझा रही थी, काफी दफा इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्लास में डिस्कस किया गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है क्लास जिसकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स आपस में इक्वल हो। जैसे कि नाम से जाहिर है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल का मतलब ही यही है कि हर चीज यहाँ पर इक्वल होनी चाहिए, तमाम एंगल्स भी और तमाम साइड्स भी। एंड देन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑफ द सेम मेजरमेंट। देखिए उन्होंने भी यह बात की कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तमाम एंगल्स जितने भी हैं उनकी तमाम मेजरमेंट क्या होगी? सेम होगी। तो ये बात अभी अभी हमने यहीं पर भी डिस्कस की कि जाहिर है कि जब वो नाम से इक्विलेटरल है
उसके तमाम एंगल और तमाम साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर आप ट्रू लिख लीजिएगा। अब इसके बाकी के पॉइंट्स भी देख लेते हैं जी। तो क्लास इसके बाकी के पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 देखिएगा। देयर आर 2 राइट एंगल्स इन अ ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि देयर आर 2 राइट एंगल्स इन एक ट्रायंगल के अंदर 2 राइट एंगल बने, नहीं, ये रॉन्ग है। हमेशा एक ट्रायंगल के अंदर सिर्फ एक ही राइट एंगल बन सकता है। 2 राइट एंगल या 2 90 डिग्री के एंगल्स कभी भी नहीं बन सकते। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है। पार्ट 5 देखिएगा। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स corresponding angles and corresponding sides are equal in measure। ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स होगा। क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि देखिए क्लास, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि अगर मैं इस वाली साइड को इसकी इक्वल कहती हूँ कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल भी क्या होंगे, अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। यानी इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला होगा 30 और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को शो कर रहा है। ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो कि अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई। अब इन्होंने ये बात तो की है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स एंड क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, लेकिन इन्होंने ये बात नहीं की कि कितनी साइड्स और कितने एंगल इक्वल होने चाहिए। तो हम यही अपने जहन में सपोज करेंगे कि ये तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स को इक्वल कह रहे हैं। तो क्लास अगर तमाम एंगल, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पर कहा नहीं कि टू उन्होंने जिक्र नहीं किया, हालांकि यहाँ पर आइसोसेलेस में यहाँ पर 2 का जिक्र होना चाहिए था, क्योंकि आइसोसेलेस की कंडीशन ही यही है कि ओनली 2 साइड्स आर इक्वल एंड ओनली 2 अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी उन साइड्स के अपोजिट एंगल्स सिर्फ 2 ही इक्वल होते हैं और 2 ही साइड इक्वल होती हैं, 2 से ज्यादा इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की बात कहीं भी नहीं हो रही है। कहीं भी इन्होंने नहीं कहा कि 2 साइड्स आर इक्वल एंड 2 एंगल्स आर इक्वल, ऐसी कोई बात नहीं की। इसका मतलब फिर ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम साइड्स और तमाम एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये स्टेटमेंट जाहिर है कि रॉन्ग हो गया। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, जिसमें तमाम साइड्स और तमाम एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड द इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए लाजमी है कि 2 का वर्ड यूज किया जाए कि उसकी सिर्फ 2 साइड और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, इससे ज्यादा इक्वल नहीं होते। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जी, तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो क्लास ईच ब्लैंक्स को मैंने यहाँ पर रेड मार्कर से शो किया है। आप देख सकते हैं जो भी ब्लैंक्स हैं उनको अलग कलर से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्लास पहली फिल द ब्लैंक्स हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC को अगर हम कंपेयर करें, दिस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंपेयर करने को, जो कि मैंने थ्योरम में भी बार बार ये साइन यूज किया था और आपको बताया था कि ये साइन यूज होता है 2 ट्रायंगल को कंपेयर करने के लिए, या 2 ट्रायंगल को जब हम मवाजना करते हैं, उसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम ये वाला साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस साइन इज यूज फॉर कंपैरिजन। जी, तो ट्रायंगल ABC को अगर हम कंपेयर करें ट्रायंगल DEF से, देन AC कॉरेस्पॉन्ड टू DF। अब देखिए 2 ट्रायंगल की बात हो रही है, एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा DEF है। चले हम यहाँ पर बना लेते हैं। लाइन से कहिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपने A कहा तो नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ B कहेंगे और इसको C कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिएगा DEF, तो यहाँ पर हम कहेंगे D, ये वाला दूसरा ट्रायंगल है E, और ये वाला पॉइंट मेरा हो जाएगा F। जी, तो यहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि AC जो है वो कॉरेस्पॉन्ड है DF के। कॉरेस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सेम वही चीज, एक जैसी। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल उस जैसा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर कह रहे हैं कि AC कहां पर आ रही है? ये वाली साइड आ रही है। ठीक है, तो ये चूंकि अगर इन्होंने ये बात कही है कि ये दोनों ट्रायंगल हैं, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल इक्वल है, ठीक है ना, सेम है, तो जाहिर है इसके कॉरेस्पॉन्ड बिल्कुल इस जैसी साइड इसमें कौन सी होगी? जाहिर है
अगर हम इसकी ये वाली साइड देख रहे हैं तो उसकी ये वाली साइड तो नहीं देखेंगे, या ये वाली साइड तो नहीं देखेंगे, बिल्कुल इस जैसी साइड देखेंगे ना। यहाँ पर अगर हम इस साइड को देख रहे हैं तो यहाँ पर हम इस साइड को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि AC जो है वो कॉरेस्पॉन्ड है किसके, DF के। देखिए जहां पर DF आ रहा है वहां पर यहाँ पर इस ट्राइंगल में क्या आ रही है, साइड AC आ रही है। तो इसकी ब्लैंक में मेरा क्या आ जाएगा, DF, ठीक है, क्योंकि साइड AC जो है बिल्कुल किसके जैसी है, DF के जैसी है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये कह रहे हैं ट्राइंगल KLM एंड ट्राइंगल PQR। अब यहाँ दो ट्राइंगल आ गए, KLM एंड PQR। चले हम इनके नाम चेंज कर देते हैं। ये देखिए ट्राइंगल के आप नाम चेंज करने हैं, सिर्फ ट्राइंगल वही है। एक ट्राइंगल का नाम है KLM, इसको हमने कह दिया KLM, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल क्या है, PQR। चले भाई इसको PQR कह दिया, PQR। देखिए आपने ना नेम देते वक्त अरेंजमेंट सही रखनी है। अगर हमने यहां से स्टार्ट किया है इस ट्राइंगल में KLM, तो इस ट्राइंगल में भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये ना हो कि यहाँ पर आप P लिख दे, वो फिर एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है ना, फिर वो मसला हो जाएगा। हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तो दिखाना है, बिल्कुल ट्राइंगल एक जैसे होने चाहिए। तो अगर यहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं KLM, तो यहां से भी आप PQR सेम उसी पॉइंट से आप यहां भी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहां पर हमसे कह रहे हैं कि ट्राइंगल KLM को और अगर ट्राइंगल PQR को कंपेयर किया जाए तो आगे कह रहे हैं कि एंगल MKL। अब देखिए यहाँ किस एंगल की बात हो रही है, तीन अल्फाबेट आ रहे हैं ना मेरे सामने, M भी आ रहा है, K भी आ रहा है, L भी आ रहा है, लेकिन जिस एंगल की बात हो रही है, ये साइन क्या है, एंगल। ये बात मैंने आपको थ्योरम में भी बताई थी कि जिस एंगल की बात हो, जैसे यहां पर किस एंगल की बात हो रही है, मैं आपको रेड पेन से बता देती हूँ। देखें एंगल K की बात हो रही है, यहाँ किस एंगल की बात हो रही है, एंगल K की बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल में जहां पर एंगल K लिखा हुआ है उसके कॉरेस्पॉन्ड कौन सा एंगल है दूसरे ट्राइंगल में, तो उसके कॉरेस्पॉन्ड P नजर आ रहा है आपको। जहां पर K है वहां पर एंगल क्या बन रहा है, मेरा P बन रहा है। तो इस ट्राइंगल को हम कैसे बताएंगे, QPR। जैसे इन्होंने कहा है ना KMKL, हम ये भी कह सकते हैं RPQ भी कह सकते हैं, एक ही बात है। बस मसला सिर्फ यह है क्लास कि जिस एंगल की भी आप बात करें उसको हमें कहां रखना है, सेंटर में। कहां रखना है, सेंटर में। बाकी कॉर्नर वाली चीजें आप इधर उधर कर सकते हैं। R को आप कॉर्नर पे लिख सकते हैं, R को आप शुरू में लिख सकते हैं, Q को पहले लिख सकते हैं, Q को आखिर में लिख सकते हैं, ये इश्यू नहीं है। बस जिस एंगल को आपने बताना है उसको लाजमी कहां रखना है, सेंटर में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस एंगल को कहा QPR। ये वाला एंगल हमारा इसके क्रॉसपॉन्ड है। जाहिर है जहां K बन रहा है वहां P बन रहा है, तो मैंने P को सेंटर में रखा। इसका मतलब ये है कि ये एंगल P को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां ब्लैक से बता रही हूं, यहां एंगल K है और यहां एंगल P है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा जो बात मैं समझाना चाह रही हूं। तो इसके कॉरेस्पॉन्ड क्या है, QPR। अच्छा क्लास एक बात बता दूं, आपकी बुक में जो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है वो PQR है। छोटी सी मिस्टेक है, कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन PQR नहीं होगा, दैट वाज रॉन्ग। यहां पर आप लिख लीजिएगा QPR। पार्ट नंबर 3 में देखिएगा, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में आप पहले से ही जानते हैं क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे फर्स्ट करें ये एक एंगल ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं KLM, ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बेस कौन सी होगी, भाई जो हमारी साइड्स इक्वल होती है उनको हम बेस नहीं कहते। अगर मैं कहूं कि ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये बेस नहीं है। बेस वो होती है जो इन साइडों को आपस में ज्वाइंट कर रही होती है, यानी ये नीचे की तरफ जो आपको लाइन नजर आ रही है इस तरीके से, ये हमारी क्या है, बेस। अब इस बेस पे से
दो एंगल जो है वो ड्राइव हो रहे होते हैं, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे। तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, या आप ज्योमेट्री की उसमें बोले लैंग्वेज में तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये साइड्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना, इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। लेकिन अपोजिट एंगल बन किस पर रहे हैं, बेसिकली बेस पे बन रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बेस है, ये एंगल भी बेस से कनेक्ट हो रहा है और ये एंगल भी बेस से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यही बात उन्होंने कही है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दोनों एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। आगे बढ़ जाते हैं पार्ट 4 में। इफ द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 60 डिग्री, अगर हम एक ट्रायंगल के तमाम एंगल्स को देखें, हर एक एंगल की बात करें, तो वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है ना, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तमाम एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। और हमारा ये भी है कि अगर एंगल सेम है, बेशक सेम है, लेकिन उनका सम भी कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 60 की बजाय कोई और एंगल रख लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, और तो फिर होगा क्या, इक्विलैटरल तो नहीं होगा ना, फिर एक जैसे तो नहीं होंगे, वो कोई 60 रखेंगे कोई 90, तो वो इक्विलैटरल में लाजमी इक्वल होने चाहिए। तो 60 वो डिग्री है जो कि इक्वल बनाता है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को। देखिए, अगर आप 60 को 3 टाइम्स प्लस करते हैं, ठीक है ना, तीनों एंगल अगर आप 60 के लेते हैं, 60 प्लस 60 प्लस 60, तो उसका सम क्या आता है, 180 आता है। इसका मतलब हर एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब तमाम एंगल आपस में इक्वल हो गए तो दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड अ इक्विलैटरल। ठीक है, पार्ट 5 में हमसे कह रहे हैं कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल, ये देख लें, ये मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किया है जो कि राइट एंगल नजर आ रहा होगा। राइट एंगल क्या होता है, बेसिकली 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल परफॉर्म हो रहा है, जो कि यहाँ पर ये स्क्वायर बॉक्स से भी मैंने मेंशन किया, दिस इज 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड है, ये ट्रायंगल एबीसी 90 डिग्री सामने वाली जो साइड है, ये क्या है, वो ये कह रहे हैं इसको क्या कहते हैं, ज्योमेट्री में इसको क्या कहा जाता है। तो भाई ये आगे चलकर आप पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। वैसे इस साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे इसे, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की स्पेलिंग भी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी स्पेलिंग, हाइपोटेन्यूज कहा जाता है उसको। किसको कहा जाता है, 90 डिग्री से अपोजिट जो साइड आपको नजर आ रही है, यहाँ पर 90 डिग्री से अपोजिट कौन सी साइड है, एसी, ये वाली साइड, इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो डैश में लिख लीजिएगा हाइपोटेन्यूज। पार्ट 6 में देखिएगा, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्यूट एंगल्स राइट ट्रायंगल इज 180। भाई आप एक्यूट राइट ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, कोई सा भी हो, इससे हमें मैटर नहीं है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हम जब भी करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, 180 के इक्वल आएगा। अब किसी भी किस्म का ट्रायंगल लेते हैं हम, चाहे वो राइट एंगल हो, इक्विलैटरल हो, एक्यूट ट्रायंगल हो, जो मर्जी दुनिया का आप ट्रायंगल उठा लीजिए, उनका सम हमेशा क्या आएगा, 180 डिग्री। तो इसके ब्लैंक पे आप लिख लीजिएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा हुआ है, इन सर्कल द कोरेस्पॉन्डिंग लेटर्स ए बी सी और डी फॉर द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें ऑप्शन ए बी सी डी की सूरत में दिए हुए, यूं समझिए कि आपने ये करेक्ट ऑप्शन को टिक लगाना है। ठीक है ना, तो क्लास यहाँ पर बोर्ड पर मैंने सारे ऑप्शन मेंशन नहीं किए, सिर्फ वही ऑप्शन को मैं मेंशन कर रही हूँ जो कि राइट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि राइट ऑप्शन को मैंने यहाँ पर रेड मार्कर से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारे पास यहाँ पर है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल। तो देखिए इसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, साइड एंगल, साइड 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 साइड, ठीक है, इसके अलावा एंगल साइड एंगल, साइड एंगल एंगल, ये तमाम देखिए आपने पढ़े हुए हैं, जाहिर सी बात है। इसके अलावा एक यहाँ पर आपको एक नई चीज नजर आ रही है, एच एस एच, एच एस एच, यानी कि हाइपोटेन्यूज साइड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज साइड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का जिक्र अभी मैंने लास्ट उसमें क्वेश्चन में किया, तो आपको पता लग गया होगा कि हाइपोटेन्यूज क्या होती है। बेसिकली 90 डिग्री की अपोजिट साइड्स जो होती है, हमारी अपोजिट साइड जो होती है वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो
ऐसा जो है वो ये है एक ऑप्शन जिसमें के हमारे ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो है वो प्रूफ नहीं होते। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा है बी। इस ऑप्शन पे टिक लगा दीजिएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, पार्ट 2 देखिएगा। इन ट्राइंगल एबीसी इफ एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। एक ट्राइंगल है एबीसी, ये लीजिए, ये आपके सामने ट्राइंगल आ गया एबीसी। ठीक है, अगर ये कह रहे हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना, अगर ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, देन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो उसका जो बाइसेक्टर है, ठीक है, बाइसेक्टर जाहिर है जब हमने इन ट्राइंगल को आपस में इक्वल कह दिया, तो याद रखिए जिस एंगल को हम आपस में इक्वल कह दें, बाइसेक्टर वहां पर हम ड्रॉ नहीं करते। बाइसेक्टर कहाँ ड्रॉ होता है? उसके थर्ड एंगल पे। ये देखिए थर्ड एंगल क्या बचा मेरे पास? सी बचा, तो हम बाइसेक्टर को एंगल सी से ड्रॉ करेंगे, ये देखेंगे। और बाइसेक्टर आपको पता है क्या होता है? बाइसेक्टर वो होता है जो कि एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर मैं यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ करती हूँ तो इसका मतलब ये एंगल सी को टू इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इसको हम 1 कह दें, इसको 2 कह दें, ये तो हमने करा ही है थ्योरम में। तो ये 1 और 2 जो है वो इसके 2 इक्वल पार्ट्स हैं, किसके? एंगल सी के। तो क्लास जिनको हम कह देते हैं ना कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, कभी भी हमारे जो बाइसेक्टर है वो इन एंगल से ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, मैंने कह दिया कि ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन मैं बाइसेक्टर को यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, तो फिर ये एंगल तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा ना। फिर एंगल ए और एंगल बी इक्वल तो ना हुए, इक्वल तो नहीं होंगे ना। तो जाहिर है ये तो इक्वल है, तो एंगल सी को हम यूज करेंगे बाइसेक्टर बनाने के लिए। ठीक है, तो बाइसेक्टर एंगल सी को डिवाइड करेगा। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो अब ये जो हमारा बाइसेक्टर है, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वली बिल्कुल क्या करेगा? डिवाइड करेगा। यानी जितना ये ट्राइंगल होगा उतना ही ये होगा। इसकी हर साइड, हर एंगल इस ट्राइंगल की क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। ये तो हम कई थ्योरम में भी प्रूफ कर चुके हैं ना कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर इसका ऑप्शन आएगा एंगल सी। तो बाइसेक्टर हम किस पर ड्रॉ करेंगे? एंगल सी पर। नेक्स्ट आ जाइए पार्ट 3 की तरफ। द डायगोनल ऑफ, जी बात हो रही है डायगोनल की। अब डायगोनल क्या होता है क्लास? ये जरा समझिएगा गौर से। द डायगोनल ऑफ, अब यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, इसके अलावा एक ऑप्शन है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम पढ़ेंगे इसको। अब ये वाला ऑप्शन मैंने क्यों लगाया जरा देखिएगा। ऑप्शन बी वैसे इसमें राइट है, ठीक है, डज नॉट डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखें, हम चाहे यहां पर रेक्टेंगल लें, हम स्क्वायर लें, हम पैरेललोग्राम लें, तो डायगोनल को जब हम ड्रॉ करते हैं, देखिए डायगोनल क्या होती है? इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक की जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये ब्लैक से जो मैंने मेंशन की है, यानी कि पी आर, ये मेरी क्या है? डायगोनल है। तो ये क्या करती है कि जब हम ये डायगोनल बनाते हैं तो ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या होता है? बिल्कुल इक्वल होता है। अब ये क्यों इक्वल होता है? वो इसलिए इक्वल होता है क्योंकि इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं, ये देखिए आपको अपोजिट साइड्स जो है वो आपस में क्या है? इक्वल है। ये भी देख लीजिए। अब अगर पैरेललोग्राम दें तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम के बारे में अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो जब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जब ऐसे 4 फिगर की हम बात करें कि जिनकी अपोजिट साइड इक्वल हो और अगर हम उस पर डायगोनल ड्रॉ करें तो यकीनन वो हाफ ट्राइंगल को क्या करेगा? डिवाइड करेगा बिल्कुल। यानी कि जितना ये ट्राइंगल उतना ही ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ट्रेपेजियम, अब ट्रेपेजियम क्या होता है? देखिए इस तरह की जो शेप होती है ना हमारी, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। तो देखिए यहाँ पर अगर हम अपोजिट साइड की बात करें तो ये देखेंगे आपस में इक्वल नजर आ रही है आपको? बिल्कुल नहीं। पैरेलल तो है लेकिन इक्वल नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप इन 2 साइड को देखें तो ये भी देखें आप इक्वल तो शायद हो, लेकिन ये आपस में आप देख सकते हैं कि पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्या होती है कि 2 लाइन की डायरेक्शन सेम हो, यानी अगर एक लाइन की डायरेक्शन ऐसे है तो दूसरी डायरेक्शन भी ऐसी ही हो, सेम।
तो यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, इसकी डायरेक्शन यू जा रही है, इसकी डायरेक्शन यू आ रही है, तो डायरेक्शन सेम नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि लेंथ क्या है, डिफरेंट है। हालांकि ये भी 4 कॉर्नर वाली फिगर है ना, ठीक है ना, 4 कॉर्नर वाली फिगर को उठाया हमने ट्रेपेजियम। अब जब इसमें हम डायगोनल बनाएंगे, ये मैंने डायगोनल ड्रॉ किया है, डायगोनल क्या है के एम, ठीक है, के एम मैंने एक डायगोनल बना दिया इसमें। अब ये जो डायगोनल है क्लास, ये डायगोनल आप खुद भी देख सकते हैं, ये देखें क्या ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल लग रहा है, हरगिज नहीं, ये ट्रायंगल छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, ऐसा ही है ना। फिगर से भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो डायगोनल है ये दो ट्रायंगल को बिल्कुल हाफ हाफ या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड नहीं करता है। लेकिन अगर हम यही बात स्क्वायर में देखेंगे, देखिए स्क्वायर है, अब अगर स्क्वायर में मैंने डायगोनल ड्रॉ करा तो ये देख सकते हैं जितना ट्रायंगल आपको ये नजर आ रहा है उतना ही ट्रायंगल ये बिल्कुल, यानी ट्रायंगल को क्या कर रहा है, हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, जबकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, जो कि फिगर से भी पता चल रही है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है, अपोजिट लेंथ्स भी आप देख सकते हैं डिफरेंट है, और ना ही आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। दैट इज कॉल्ड द ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं इस फिगर को, ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी पे टिक लगा लीजिएगा, दैट इज ट्रेपेजियम, जो कि बात सही है कि डज नॉट डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका जो डायगोनल है वो कभी भी दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड नहीं करता है फिगर को, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 देखिएगा, हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। एक्यूट एंगल क्या होता है, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है ना। अब 90 डिग्री से कम कोई भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, व्हाटएवर, कोई भी एंगल हो सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो है उसके कितने एंगल्स होते हैं। भाई ट्रायंगल तो है ना, अब वो चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, बात किसकी हो रही है, ट्रायंगल की। तो किसी भी ट्रायंगल में जितने एंगल बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, मैक्सिमम। जाहिर है ट्रायंगल है तो उसके 3 कॉर्नर होंगे ना, 3 वर्टेक्स होंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रायंगल ऐसा हो जाए जिसमें 4 कोने बन जाए या जिसमें सिर्फ 2 कॉर्नर बन जाए। किसी भी किस्म का दुनिया का अगर हम ट्रायंगल उठा लेते हैं तो हर ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स बनेंगे, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, आपको बताया था मैंने, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। अब वो ट्रायंगल टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी होगा कोई मसला नहीं है, भले इक्विलैटरल हो कोई, लेकिन कॉर्नर उसके कितने बनेंगे, सिर्फ 3 ही बनेंगे, 3 से ज्यादा ना 3 से कम। तो इसका ऑप्शन होगा सी, 3, ठीक है। 3 पे टिक लगा लीजिएगा कि कितने एंगल फॉर्म होंगे, जाहिर है कि 3 एंगल फॉर्म होंगे। कोई भी ट्रायंगल ले ले, हर ट्रायंगल के हमेशा से क्या होते हैं, एंगल ज्यादा ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल फिक्स होते हैं, दैट इज 3। हमेशा 3 एंगल्स ही बनेंगे कोई भी ट्रायंगल ले रहे हो, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर मेरा रिव्यू भी कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने न्यू चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्द, चैप्टर 10 के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा क्लास, और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर वीडियो पसंद आ रही है, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, तो फिर क्लास वीडियो को लाइक करना हरगिज नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।